गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। आज के इस सेशन में वो डिस्कस करने जा रहे हैं 29 जून के आईआईटी मेंस के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस सेशन में हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी मॉडरेट आ रहे हैं और वो नॉर्मल क्वेश्चन है, फार्मूले बेस पे जनरली क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी, ये आपका वेव ऑप्टिक्स से है क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स से पूछा। अभी इसके प्रीवियस ईयर में अगर मैं आईआईटी की बात करूँ तो जो भी क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से बने हैं कंसेप्चुअल बने हैं। बस इस ईयर में देख रहा हूँ जो भी क्वेश्चन है बेसिकली फार्मूले बेस पे आ रहे हैं। हालांकि इवन सभी चैप्टर से ऐसा आ रहा है। तो इसमें क्या दिया है आपका कि क्वेश्चन दिया है, इफ़ द स्क्रीन इज द शिफ्टेड बाय द डिस्टेंस 5 × 10⁻⁻2 मीटर, स्क्रीन और सोर्स के बीच को डिस्टेंस क्या कितना इंक्रीज कर दिया गया इतना। तो ये अपने आप में क्या है, डेल डी का वैल्यू है। सोर्स S1 S2 इनके सोर्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल डी। अब बोल रहा है कि अगर स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिफरेंस इतना हो जाए तो अपने आप में डेल हो गया, ये तो हुआ। तो ये आपको गिवन इतना है। और फ्रिंज विड्थ बिकम, तो इतना जब डिस्टेंस चेंजेस किया जा रहा तो फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस दे दिया है, मतलब डेल्टा भी दिया है। डेल्टा बीटा 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर। ओके, ये मीटर है आपका, ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ क्या होगा। स्मॉल डी आपको दे दिया है 1 मिलीमीटर, मीन्स सोर्स के बीच का डिस्टेंस। तो आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ कितना होगा। ओके, तो जो दिया है उसका फार्मूला यूज कर देते हैं हम लोग। फ्रिंज विड्थ दिया है तो फ्रिंज विड्थ वी नो द फार्मूला लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, यही फार्मूला होता है। तो इसमें अच्छा यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल कैपिटल डी स्मॉल ऐसे डी बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट ए भी चेंजेस को बता रहा है। तो एक ऐसे आपको मिलेगा, बोथ साइड का डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिफ्रेंशिएशन बीटा का क्या होगा, डी बीटा, और लैम्डा और कैपिटल डी का आएगा डी कैपिटल डी अपॉन ए डिफ्रेंशिएशन है डी डी टी। अब इसका वैल्यू आपको रख दिया, इसमें रख दो सब वैल्यू फार्मूले बेस में। तो आपको दे दिया, सबको एसआई यूनिट में लिखते हैं मीटर में। तो 10⁻³ सेंटीमीटर 10⁻² से मल्टीप्लाई वेवलेंथ निकालना है आपको। और ये इसका डिफरेंस दे दिया आपको 5 × 10⁻² अपॉन 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। तो ये हो गया आपका ये नीचे आएगा तो बनेगा आपका ऊपर जाने पे 10 आपका 10 आ जाएगा। तो इसी पे मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, ये होगा आपका 10। ओके, तो ये 50 हो गया। तो वेवलेंथ आपको क्या मिल गया, 3 × 10⁻⁵ अपॉन 50। ये हुआ। हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा मीटर में लिख लेंगे। अब वो ऑप्शन में देख लेंगे कितना क्या दिया है आपको, मीटर में है या सेंटीमीटर में। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से समझ में आए। तो कुछ नहीं था, केवल फार्मूले बेस पे, फार्मूला जिसको लर्न है वो क्वेश्चन कर सकता है आपका। तो इस ईयर जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब अधिकतर मैं क्वेश्चन देखा हूँ, सब मैथ में भी ऐसे ही आपको मिले हैं, सब फार्मूले बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स से पूछा है, मेजरिंग डिवाइस से। तो ये भी ऐसे ही है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि डायमीटर ऑफ द स्फीयर, एक वर्नियर कैलिपर से स्फीयर को मेजर किया जा रहा है। और वर्नियर कैलिपर्स का जो स्केल फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद द एग्जैक्टली 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। और
मेन स्केल रीडिंग आपको दे दिया है 1.6 सेंटीमीटर, और ईरर आपको दे दिया है 0 ईरर, निगेटिव में दे दिया है 0.05 सेंटीमीटर। ओके, तो आपसे पूछ रहा है मेजर वैल्यू क्या होगा, इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन रीड करने पे ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया। तो मेजर जो वैल्यू होगा मेन स्केल रीडिंग फार्मूला लिस्ट काउंट इनटू कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है प्लस माइनस ईरर। तो ईरर आपका 0.05 सेंटीमीटर, सब डेटा को सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो 1.6 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट का अगर नहीं दिया तो आपको लर्न होना चाहिए 0.1 मिलीमीटर होता है, 1/10 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर्स का, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, लिस्ट काउंट हो गया 0.01 मल्टीप्लाई कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, फिफ्थ, माइनस 0.05। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे तो वो वाला कैंसिल आउट, क्या मिल गया 1.6 मेजर वैल्यू, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। तो इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम था तो आई थिंक उसमें मीटर में दिया था ऑप्शन में। ठीक है, तो मीटर में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। आप ऐसा कुछ बनाया इंटीजर बेस पे 10⁻², मीटर में दिया है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना, इसका जो मल्टीपल होगा वही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है टीडी से। कंपेयर द वर्क डन द आइसोथर्मल, आइसोबेरिक और एडियाबेटिक प्रोसेस और एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन V1 से V2 हो रहा है। तो आपके 3 प्रोसेस दिए हैं, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक और एडियाबेटिक। तो इसमें वर्क डन का आपको ऑर्डर पूछ रहा है, एक्सपेंशन होना चाहिए, तो प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब का ग्राफ बनाते हैं तीनों आपके प्रोसेस का। तो आइसोबेरिक प्रेशर कांस्टेंट, लाइन ए होगा आइसोबेरिक, और आइसोथर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मिलेगा आपको। ये आपको एक्सपेंशन कर रहा है तो समझना है इधर से ऐसे ग्राफ होगा एक्सपेंशन, कंप्रेशन में ऐसे ही बनेगा, तो दोनों के केस में अलग अलग आएगा वर्क डन। और एडियाबेटिक का कुछ ऐसे आपको मिलेगा थर्ड। अब एडियाबेटिक का है क्यों इतना स्लोप डायग्राम क्यों नीचे बनाया गया, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है मैक्सिमम होता है, एडियाबेटिक का स्लोप मैक्सिमम होता है, तो स्लोप का इसका झुकाव अधिक होगा। तो वर्क डन अगर पूछा जाए तो वर्क डन आपको बताया गया है एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो अगर इसका एरिया पूछा जाए एडियाबेटिक का तो इतना आपको वर्क डन मिलेगा, आइसोथर्मल का पूछा जाएगा तो इतना। तो ये कह सकते हो सबसे एरिया किसका कम है, एरिया ही आपका वर्क डन देगा। तो वर्क डन सबसे कम मिल रहा है आपका 3 में और फिर 2 में, और मैक्सिमम किसका मिल गया 1। तो ये हो गया ARW किसका, एडियाबेटिक का वर्क डन, फिर W आइसोथर्मल का, फिर एडियाबेटिक वर्क डन, आइसोबेरिक। तो आइसोबेरिक में वर्क डन मैक्सिमम आपको मिलेगा। ओके, तो एक्सपेंशन के लिए क्वेश्चन में आपको दे दिया, अगर गैसेज एक्सपेंड कर रहे हैं तो 3 प्रोसेस में वर्क डन किसका होगा। अगर एक कंप्रेशन के लिए बोला गया होता तो इसका ग्राफ कुछ अलग बनता। कंप्रेशन में अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल का ऐसे बनेगा ग्राफ, और आपके सब आइसोथर्मल तो अगर 2 प्रोसेस इसमें दिया है 1 और 2, तो इसमें पूछ रहा है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कौन सा होगा। तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसका स्लोप, एडियाबेटिक का स्लोप मैक्सिमम होता है, तो इसका स्लोप अधिक है 2 वाले का, तो 2 अपने आप में एडियाबेटिक होगा, और 1 कौन सा होगा आइसोथर्मल। तो कंप्रेशन के केस में एडियाबेटिक में वर्क डन आपको अधिक मिलेगा। ओके, तो आपको केस से देखना है कि किसके लिए पूछा गया है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक पेंडुलम से क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको दिया है। ये क्या है, पूछा है लेंथ ऑफ पेंडुलम का लेंथ कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको दे दिया y = a sin
पाई टी प्लस फेज डिफरेंस कुछ भी दिया होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड इसको अगर रिलेट करें y इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस, तो अपने आप में ओमेगा क्या है पाई, तो ओमेगा को प्लेस पे हम लोग इसको पाई, ओमेगा होता है 2 पाई अपान टी, ठीक है। तो ये आ गया आपका पाई, ठीक है। तो टी का वैल्यू आ गया 2 और मुझे निकालना है लेंथ, बिकॉज हम लोग मालूम है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी होता है टाइम पीरियड आपको गिवन है, इसका वैल्यू है 2, ठीक है। तो 2 कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल टू पाई अंडर रूट में एल अपान जी, ओके। लेंथ निकालना है, बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग करेंगे तो पाई का स्क्वायर हुआ पाई स्क्वायर एल अपान जी, एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको जी अपान पाई स्क्वायर, ओके। तो पाई स्क्वायर का जनरली जो वैल्यू होता है 9 पॉइंट के नियर अबाउट या जी के अबाउट, तो जी कैंसिल आउट करके 1 मीटर लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, उससे हम लोग चेक कर लें। बट पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट जनरली आता है, तो यहाँ से 1 मीटर ले लिया। अगर ऑप्शन में 1 मीटर नहीं दिया है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू रख के स्क्वायरिंग करके डिवाइड करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीटर वोल्ट मीटर से क्वेश्चन पूछा गया है। वोल्ट मीटर से है, एक सर्किट आपको दिया है, इसका रेजिस्टेंस यह 500 ओम और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं। इसका रेजिस्टेंस आपको दिया है 2000 ओम, ठीक है। इसी के क्रॉस आपको निकालना है क्या है, वोल्टेज कितना होगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालना है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ओके। और इसका रेजिस्टेंस दिया है 600 ओम और एक कनेक्ट है आपका 20 वोल्टेज से, ओके। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालते हैं, इसका पूरा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पैरेलल में है तो पैरेलल में हम लोग पढ़े हैं दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपान दोनों का सम, तो सम ऐड करेंगे तो यही आएगा, ओके। तो अगर कहीं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R2 1 अपान R1 ये नहीं लिखना है आपको, दोनों का प्रोडक्ट अपन सम करो, ठीक है। तो वही वाला कंसेप्ट यूज करना है। कहीं भी ऐसा दिया है तो आप ये कर सकते हो, बिकॉज टाइम आपको इवन एग्जाम में तो टाइम का रिक्वायरमेंट, टाइम चाहते हो कि कम से कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, तो ऐसे ही करना है आपको। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे कैपेसिटर में ही करते हैं, अगर कैपेसिटर आपके सीरीज में हो तो उसमें भी एक अपोजिट चल रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट अपन सम वाला कंसेप्ट यूज करो। तो ये हो जाएगा आपका कितना हुआ कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 40, 20 मल्टीप्लाई इधर भी 2 है ना, तो 20 मल्टीप्लाई 20 तो 400 ओम आ गया, ओके। तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, 400 ओम हो गया, ओके। अब कहीं ऐसे दो रेजिस्टेंस आपको गिवन हो R1 और R2 और इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो तामझाम नहीं करना है, जो बता रहा हूँ वो फार्मूला यूज करो। इसके अक्रॉस लेट कर लिया V1, तो V इक्वल टू IR लिखते हैं, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोज, जिसके लिए निकाल रहे हो उसका रेजिस्टेंस लिखो अपान टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज भी है। यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करते हैं। इसके क्रॉस निकालना है वोल्टेज, तो V इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपान टोटल रेजिस्टेंस दिस प्लस दिस, तो 400 प्लस 600 1000 इंटू टोटल वोल्टेज क्या है 20, इसके क्रॉस 20 ही होगा, ठीक है। तो 0 से 0 गया, एक 0 से 0 कितना मिट गया 8 वोल्टेज, तो इसके क्रॉस 8 वोल्टेज आ गया, ओके। तो अभी तक जो क्वेश्चन आए थे नॉर्मली ही क्वेश्चन है जो कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो, बट अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो थोड़ा मुझे बेटर लगा क्वेश्चन, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन और थोड़ा कंसेप्चुअल था। उसमें भी क्या दिया है, चलो ये देखते हैं क्या दिया है। दो आपके चार्ज आइडेंटिकल चार्ज गिवन है, देयर आर 2 चार्ज कैपिटल क्यू गिवन है और इनके बीच का डिस्टेंस आपको d दिया है।
A charge q is the place at the distance of x at the midpoint of the line joining the q perpendicular to bisector। तो इसका बाइसेक्टर dy2 से पास करेगा, ठीक है। इसके बाइसेक्टर इस पॉइंट पर यहाँ से x डिस्टेंस पर एक कोई स्मॉल q चार्ज रखा गया। इस पे आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या हो सो दैट द इस पे आपको मैक्सिमम फोर्स मिले। आपको x का वैल्यू क्या हो फॉर दैट कि इस पे जो इन चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स आया मैक्सिमम हो। तो f मैक्सिमम के केस में x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमम कहीं क्वेश्चन पूछे तो आप डिफ्रेंशिएट करके जीरो करो, वहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। चलो क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। दो चार्ज दिए हैं, उनके बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पे एक q चार्ज रखा है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है सो मैक्सिमम फोर्स होने के लिए x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग फोर्स निकालते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं बैक, ठीक है। पहले डायरेक्शन शो करते हैं। तो कोई चार्ज साइन नहीं दिया तो हम लोग लेट कर लिए, तो पॉजिटिव की वजह से इस पर रिपल्सन होगा, ऐसे डायरेक्शन। अच्छा लेट कर लिया, एंगल ये थीटा है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, ये थीटा ही होगा। ऐसे सब है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये भी थीटा। तो कंपोनेंट एक इधर बनेगा कॉस में और इसका भी कॉस। इसको लेट कर लिया, फोर्स एफ है, तो ये भी फोर्स एफ होगा बिकॉज चार्ज दोनों का सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल एफ कॉस थीटा, इधर भी एफ कॉस थीटा, अपोजिट में कैंसिल आउट और दोनों ऊपर ऐड होंगे। इधर आएगा एफ साइन थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो जो फोर्स आया आपका एफ नेट, अगर फोर्स मैं पूछूं तो कितना आएगा 2f साइन थीटा आ रहा होगा, ठीक है। फार्मूला रख दे, फोर्स का फार्मूला के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के Q1 Q2 स्मॉल q कैपिटल Q, इनके बीच का डिस्टेंस PGT से हम निकाल लो, क्या बने एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4, ओके। तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4, ये तो बन गया, रूट में था तो स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल आउट, इनटू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो एक्स अपन हाइपोटेनियस में मिलेगा दिस, पावर क्या है 1/2 और ऑलरेडी 1 है पावर, तो ये 3/2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपन 4, रूट में है, पावर 1/2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया। अब इसी को आपको मैक्सिमम बनाना है, इसी को आपको क्या करना है, मैक्सिमम बनाना है। फॉर मैक्सिमम एफ नेट, फोर्स मैक्सिमम होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में एफ नेट को क्या कर देंगे 0। तो मैक्सिमा मिनिमा कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछे तो यही करते हैं, डेरिवेटिव उसका 0 कर दो, किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो वेरी कर रहा हो, ओके। तो एफ नेट, चलो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो f1/f2 दो फंक्शन दिया है आपका, डिवीजन में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला क्या है, अगर डी f1/f2 दिया है तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन नीचे वाले का मल्टीप्लाई माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले का मल्टीप्लाई अपान में f2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। चलो यही करते हैं। तो ऊपर फंक्शन, अच्छा ये सब अपने कांस्टेंट है, तो जब 0 में जाएगा सब उधर 0 ही हो जाएगा, तो इतना तामझाम लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो करते हैं हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ये आपका f1 हो गया और ये वाला हो गया आपका f2, ये सब कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, तो ये सब तामझाम नहीं लिखना है आपको। ऊपर वाले के डिफ्रेंशिएशन एक्स का 1 और इसका मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4, यहीं पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है, ओके, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये हो गया पहला। फिर माइनस लिखते हैं, माइनस नीचे वाले के डिफ्रेंशिएशन, तो अलजेब्राइक फंक्शन है तो पावर को कोएफिशिएंट में लेके आना है और पावर में एक माइनस करना है, तो पावर एक माइनस करें 1/2 आएगा। तो अपने आप में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4 की पावर 1/2। फिर अगेन फंक्शन का फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2, ओके। ये हो गया आपका। तो और मल्टीप्लाई क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाई f1 अपना क्या है, x है, x, तो 2 कैंसिल आउट। अच्छा अब ये सब नीचे क्या लिखोगे, f2 का स्क्वायर, और ये सब चल रहा है इक्वल टू किसके, 0 के, तो नीचे जो भी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये इसीलिए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इन्हीं को हमको फोकस करना है आपको। तो ये जाएगा जब इधर, तो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4 की पावर 3/2, ओके।
इधर आपको क्या मिला 3x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4, ओके, पावर 1/2। बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करने पे ए पावर आपका गया और यहाँ पे लग गया स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4 की पावर 3 इक्वल टू 9x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4, ओके। सो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं, एक पावर तो कैंसिल आउट इसका हो गया, सेम है, एक पावर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एक कैंसिल आउट होगा तो 3 को 2 मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको मिल रहा जो इक्वेशन वो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4 की होल की पावर 2 इक्वल टू 9x की पावर 4, ओके। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं इसका, या इसका रूट ही ले लो, इधर जाएगा रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर, ए गया इधर तो 2x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपान 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपान 8, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया d/2√2, ठीक है। इतने डिस्टेंस पे आपको फोर्स मैक्सिमम मिला था, ऑप्शन में गिवन था, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काइनेमेटिक्स से आया, प्रोजेक्टाइल से। क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेंज ऑफ द बॉल इज द 100 मीटर दिया है, ये क्या है आर मैक्सिमम, ओके। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जनरल रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा पान जी, यही होता है। मैक्सिमम के केस में ये हो जाएगा 1 साइन 45 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है, तो ये आपका हो गया है। तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या दिया, यू स्क्वायर अपान जी दिया, ये कितना आ गया आपका 100, ओके। तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, जी का वैल्यू 10 ले लें तो 1000, ओके। यू स्क्वायर ये हो गया आपका, यू भी निकाल सकते हैं आप। और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, ये भी मैक्सिमम ही क्वेश्चन में पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पान 2g, ओके। तो मैक्सिमम के केस में ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, तो यू स्क्वायर अपान 2g, यू स्क्वायर का वैल्यू 10 और ये हो गया 20, तो स्क्वायर का वैल्यू 1000 अपान जी का वैल्यू 10, ठीक है, 0 से 0 कितना आ गया 50 आ गया। तो ध्यान देना आपको, क्या क्वेश्चन में बोला है, मैक्सिमम बोला है, ओके। तो मैक्सिमम बोला है, तो मैक्सिमम दोनों केस में साइन थीटा जो हुआ आपका उसका मैक्सिमम वैल्यू में ले लिया। सो ये आपके क्वेश्चन थे, और भी ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल लगा मुझे वो क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, और भी जो है क्वेश्चन ऐसे ही है आपके नॉर्मल। एक क्वेश्चन आपका दिया है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए गए हैं। और v इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर, ठीक है, वोल्टेज दे दिया है, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कहाँ पर, एट 1,0,4, ऐसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या हुआ, -dv/dr, या x के रिस्पेक्ट में x लिख देते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग d/dx 3x स्क्वायर, तो पावर कोएफिशिएंट में तो 6 -6 x आ गया, -6 x का वैल्यू कितना लेना 1, तो -6 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो -6 क्या बता रहा है आपका, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, तो ऑप्शन में गिवन है 4 ऑप्शन में, माइनस कहीं पॉजिटिव 6 लिखा है, -6 लिखा है, डायरेक्शन x पॉजिटिव x नेगेटिव, ये सब तामझाम 4 ऑप्शन बनाया। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन आपको डिस्कस किया वो समझ में आया, और कुछ ना कुछ आपको एक गेन ही मिला होगा, समझ में आया आपको, वो देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप की वीडियो मैं लेके आपके लिए आता ही रहता हूँ, और कोई भी डाउट है, क्यूरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसका आपको इमीडिएट रिस्पांस मिलेगा।
ओके, सो जय हिंद जय भारत।